प्रणाम, प्रणाम। सबसे पहले तो मैं अपनी सिस्टर इंदिरा कौशिक की का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे जीजीएम-10 के साथ जोड़ा। इससे पहले भी उन्होंने मुझे बहुत सारे लिंक्स और पता नहीं क्या-क्या व्हाट्सएप पे भेजा एंड आई यूज्ड टू इग्नोर इट ऑल द टाइम कि करेंगे, करेंगे, करेंगे। बट आई गेस ये मेरा अम, लक था या मेरी डेस्टिनी थी कि मैंने फाइनली डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू ट्राई दिस कि एक बार तो मैं करके देखूँ कि क्या चीज़ है। तो धीरेन्द्र सर एंड पूजा मैम, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोगों ने इतना ज्ञान और विज़डम अपना शेयर किया हमारे साथ। सबके साथ मतलब सब लोगों के साथ शेयर किया। इतनी सुंदर प्रेज़ेंटेशंस दी आपने और समझाने का तरीका आपका इतना अच्छा था कि जो चीज़ें हमने पहले सुनी हुई थी, सुन के हाँ, होता है, कोई बात नहीं, चलता है, वही वही सेम चीज़ें हैं। बट वही चीज़ें जब आपने दोबारा बताई तो इट इट रियली कन्विंस्ड मी कि हाँ, जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो बातें जो हमने कुछ सुनी थी पहले हेल्थ के लिए, वो वाक़ई सही है एंड वी हैव टू फॉलो इट। तो सॉरी मैं हिंदी इंग्लिश में बोल रही हूँ, एक आदत इतनी बन चुकी है। आई एम फ्रॉम यूएस, तो वो हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी आदत पड़ गई है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। सो आपने जो एक हमें मतलब नया जीने का ढंग सिखाया है, जो कि सोल, बॉडी, माइंड पे काम करना है, ये मेरे लिए बिल्कुल नया है। एंड ये ऐसा ढंग सिखाया आपने जो आगे जाके सुख ही लाएगा। और बेनिफिट्स इतने बेनिफिट्स लाएगा जो मुझे अभी से ही पूरी उम्मीद है और मुझे पता है ऐसा होगा। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड। बाकी रश्मि खंडेलवाल जी की जितनी तारीफ़ उनकी की जाए उतना ही कम है क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से कंपेयरिंग की है। उनकी कंक्लूज़न इतनी अच्छी होती थी कि कोई नहीं सुनने वाला भी सुनना चाहता है उनको। उनकी एक स्माइल इतनी इन्फेक्शियस है कि नहीं भी चाहते हुए हम लोग आके बैठ जाते थे। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ बैठते थे, हालाँकि मैंने साइन अप किया है, बट जब मैं सुन रही होती थी, तो वो भी मेरे साथ आके बैठते थे एंड ही इज़ लाइक टोटली इम्प्रेस्ड। ही इज़ टोटली लाइक कह रहे हैं करना है, अगला भी करो तुम ये तुमको और चाहिए, हमको और नॉलेज चाहिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए। धीरेन्द्र सर जी जो बातें बोल रहे हैं एकदम पक्की सही हैं बिल्कुल। तो मतलब हम लोगों का डेफिनिटली सेकंड वाला करने का भी प्लान है पूरा-पूरा। एंड लास्टली नॉट लास्टली पोएम जो सुनाई थी रश्मि खंडेलवाल जी ने, वो भी बहुत ही सुंदर थी। वेरी क्रिएटिव, बहुत अच्छी थी। अब मैं अपने बेनिफिट्स बताती हूँ आपको। तो हालाँकि मैंने किया तो जून 3 और जून 10 को भी वर्कशॉप आपका जो डेमो वर्कशॉप था वो अटेंड किया। बट एक्चुअल जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके कोशिश करके टाइम कंस्ट्रेंट्स भी है यहाँ पे, कम्यूट आवर्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बट मैंने धीरे-धीरे इंट्रोड्यूस किया। हालाँकि मैंने 100% डिटॉक्स मेथड्स नहीं किए, बट मैंने जितना किया, जो कि जल नीति, वमन, अनीमा, संजीवनी पे, ग्रीन जूस और आइडियल डाइट। हॉट फुट बाथ और वेट पैक अभी तक नहीं किया, बट मुझे पता है वो मेरे लिए डबल बेनिफिट्स लाएगा। सो मैं वेट कर रही धीरे-धीरे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ लाइफ में, बट जितना मैंने किया, उसमें मैंने अ, बहुत कुछ पाया, उतनी देर में बहुत बेनिफिट्स लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत लाइट वेट और एक्टिव फील कर रही हूँ। एक्टिव तो मतलब पहले से ही मेरी ऑलरेडी आई वाज़ टुवर्ड्स नेचुरल थिंग्स कि वर्कआउट्स भी एंड एवरीथिंग, बट ये करने के बाद मुझे लगा कि ऐसे ही लाइट वेट हो गई हूँ, चाहे मैंने उतना वेट लूज़ नहीं किया। दूसरा मैंने 3 केजीज़ लूज़ कर दिया उतने ही दिन में। सो जो डाइट फ़ॉलो करके कुछ की और मेरे को स्वीट्स खाने का इतना शौक है कि कहीं दिखी तो मुँह में पानी ऐसे आता है और वो मैंने छोड़ दी। चाय छोड़ दी मैंने और मीठा तो बंद कर दिया मैंने। शायद मैंने 14 दिन में एक चीटिंग की, एक बार ली कि बारिश बहुत हो रही थी, लगा कि नहीं एक बार तो लेनी चाहिए। तो ऐसा किया मैंने। बाकी मेरी एलर्जीज़ की बहुत प्रॉब्लम है, सीज़नल एलर्जीज़ पॉलन यहाँ पे यूएस में बहुत ज़्यादा है। तो मेरी एंटी हिस्टामिन मैंने जब से मैंने वर्कशॉप किया उसके 2 दिन के बाद से मैंने बंद कर मतलब ली ही नहीं है अभी तक। सो छींक आती है इधर-उधर बट मैनेज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भर जाता है या मतलब मेरे से टॉलरेट नहीं हो रहा है। तो मैंने अभी तक ली नहीं है एंड उम्मीद है आगे भी नहीं लूँ लेने की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज़ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द अदर डिटॉक्स मेथड्स आल्सो जो आपने बताया मुझे सुन-सुन के लगता है हॉट फुट बाथ एंड वेट पैक इज़ लाइक अमेजिंग थिंग बट मैं वहाँ तक जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि शाम को लेट आना होता है, 2 ट्रेन्स एंड ये सब वो सब करते बहुत टाइम लग जाता है। सो बट पूरा प्लान है करने के लिए। और दूसरा मेरे फुट में प्लांटर fasciitis का पेन होता था, बट मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि मैंने कब वो जो सॉक्स पहनती थी मैंने बंद कर दी। एंड 10 दिन शायद मैंने 7 दिन मतलब 3 दिन पहले रियलाइज़ किया मैं तो पहन ही नहीं रही हूँ सॉक्स, क्योंकि पेन नहीं है। हालाँकि जो ट्रीटमेंट दिया है मैंने अभी शुरू भी नहीं किया।
तो बट जस्ट जो इतना मेथड्स आपने बताया, मैंने उतना शुरू किया, उसी में ही मुझे बेनिफिट हुआ है। तो मुझे मुझे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मैं और बाकी सब करूँगी तो और भी क्या-क्या होगा। सो वेट कर रही हूँ उसकी, मैं आई एम वेरी एक्साइटेड। दिस इज़ लाइक वेरी समथिंग टू सेलिब्रेट अबाउट। बाकी पॉजिटिविटी आई है लाइफ में, और मैं मेडिटेशन, हालाँकि मेरी सिस्टर इंदिरा कितनी बार बोला उसने मेडिटेशन कर, बट आपने जो सेशन 9 दिया, उसमें जो आपने मेडिटेशन के बारे में बताया, कैसे करना है, क्या टेक्निक्स बताई, मुझे लगा मैं कर सकती हूँ। अब तक तो मुझे लगता था मेरे बस की बात नहीं है मेडिटेशन। तो करती हूँ बट ऐसा नहीं होता है, मतलब जैसे चाहिए होता नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि मैं अब ज़रा, एक बार अब खत्म हो गया है तो मैं एक तरीके से अपने को एक बना के टाइम शेड्यूल करके करूँगी और मुझसे हो जाएगा। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने पे। बाकी तो मेरी एसिडिटी थी, ब्लोटिंग चलती ही रहती थी, वो चली गई है। और बाकी और मैं बेनिफिट्स की वेट कर रही हूँ, क्योंकि आगे के और दिन भी हैं। आपने बोला 40 दिन, तो 40 दिन तो करूँगी, करूँगी। और इट्स आधी तो इसमें से चीज़ें लाइफ में ऐड ही हो गई हैं। इट्स नॉट कि आपने बोला 65 डेज़ कि मैं पूरा गार्बेज खाऊँगी या कुछ ऐसा करूँगी। बट कुछ चीज़ें तो लाइफ का हिस्सा बन ही जाएँगी, अब बन ही गई हैं। तो 14 दिन तो ठीक थे, बट इट्स गोइंग टू बी लाइक अ परमानेंट थिंग नाउ। सो बट इसके लिए थैंक यू।